तिरुपति से जो खबर है, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के खुलासे पर हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, गुजरात की लैब की रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी से तिरुपति के प्रसाद का लड्डू बनाया जाता था उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश है। जी न्यूज के पास भी ये लैब की रिपोर्ट है जिसमें इन सभी चीजों का जिक्र है। देखिए, इस मामले के अब सामने आने के बाद वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार निशाने पर है। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने, जो अब अनिवार्य है इस घटना के बाद। तो आप देखिए किस तरह इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और साथ ही साथ आप देखिए कि जो भावनाएं हैं, जो हिंदू आस्था है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की बात कही जा रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और खासकर मंदिर के प्रसाद में इस तरह से मिलावट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या पाया गया है। गुजरात की जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके सामने है। सोयाबीन, गेहूं बीज, सनफ्लावर, मक्का बीज, ऑलिव, कपास के बीज और रेपसीड यहाँ पर इसमें है ही। इसके अलावा आप जानिए, आप नारियल है इसमें और पाम कर्नल फैट भी यहाँ पर पाया गया है, पाम ऑयल पाया गया है। और इसके अलावा भी जो चीजें पाई गई हैं उसकी भी लिस्ट सामने है। बीफ टैलो पाया गया है, लाट पाया गया है, जो एक एनिमल की चर्बी होती है, वो भी पाया गया है। फिश ऑयल भी पाया गया है। तो ये इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि लैब रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया। बिल्कुल, और तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला आगे बढ़ते जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है और इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। तो आंध्र सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जेपी नड्डा की तरफ से रिपोर्ट की पूरी जांच होगी, जो भी जरूरी होगा एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया, कानून के दायरे में होगा एक्शन। जेपी नड्डा ने यह कहा है। आंध्र सरकार से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया था। और प्रसाद, देखिए, लोग इसको ग्रहण करते हैं भावनाओं के साथ, आस्था के साथ, और फिर इस तरीके की बातें जब अब सामने आई हैं, बाकायदा लैब रिपोर्ट सामने आया है, उसके बाद लोग आहत हैं। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माय एफएसएसआई इज गोइंग टू एग्जामिन, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक एक्शन। कुछ और डिटेल्स आइए आपको देते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। तिरुपति में महापाप कैसे हुआ, देखिए, लड्डू में चर्बी का खुलासा हुआ, बवाल बढ़ गया, आस्था से खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल साफ तौर पर, और देखिए अब जांच रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो गई है। साथ ही साथ जगन सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। लड्डू में चर्बी होने की बात कही गई है और आस्था से खिलवाड़ को लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर वो लोग जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं खाते हैं और प्रसाद जिसे वो बहुत पवित्र मानते हैं उसमें इस तरह की मिलावट, इस तरह से खिलवाड़ अपने आप में कहीं ना कहीं ये विवादित मुद्दा है और अब पुरानी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। तो तिरुपति का प्रसाद ग्रहण करके लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। पूरी पवित्रता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। लेकिन जब आप सोचिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब रिपोर्ट सामने आते हैं तो लोगों का विश्वास चूर चूर होता है। और ऐसी खबरें सामने आने के बाद अब भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग किसी भी जगह पे जो पवित्र स्थल है वहां के प्रसाद को ग्रहण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं अपने जीवन में, जिन्होंने कभी ऐसी चीजों का सेवन नहीं किया जो उनके लिए अछूत चीजें मानी गई हैं, अगर उनके शरीर में ये प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं, इस बात से वो अनजान है, तो ये महापाप है। बिल्कुल, और जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि है उसके बाद से ही लगातार आप देखिए किस तरह से
सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, दिल्ली के कैनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी महंत दुर्गेश ने इस घटना की निंदा की। साथ खिलवाड़ है, हमारे लोग लाखों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ का भगवान को अर्पित करके भोग लगाया जाता है, उसके बाद उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। इतने लोगों लाखों श्रद्धालुओं में वो दिया जाता है प्रसाद स्वरूप। अगर इस तरीके की चीज़ वहाँ पाई जा रही है तो ये हिंदू धर्म के तो बहुत आघात पहुँचाने वाली बात है, और कहीं ना कहीं ये श्रद्धालु भक्तों की जो आस्था और विश्वास है उसको भी क्षीण करता है। कि बड़ी संख्या में निश्चित रूप से वहाँ के स्टाफ की ही कमी है। मैं यही कहूँगा, कोई भी बाहर का व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं कर सकता जब तक आपके अपने लोग उनके साथ ना मिले हुए हों या इस षड्यंत्र में शामिल ना हो। तो सुना आपने किस तरीके से कहा गया कि जब तक वहां के लोग ना मिले हो तब तक ये मिलावट संभव नहीं है। इतने बड़े स्तर पे लोगों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तिरुपति का जो प्रसाद बनाया जा रहा है उसमें पशु चर्बी मिलाई जा रही है। हमने तिरुपति में भी श्रद्धालुओं से बातचीत की है। वहाँ के कर्मचारी हैं या किसी ने भी किया, उनको कठोर से कठोर दंड, और आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी कर्मचारी इस प्रकार का ठाकुर जी के प्रति और धर्म के प्रति धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य ना करे, उसके लिए कठोर से कठोर दंड की कार्रवाई शीघ्र की जाए। उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को, और जगन रेड्डी की सरकार, और जो मौजूदा उसमें कर्मचारी जो भी अन्य व्यक्ति उसमें शामिल है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वो लोगों ने बहुत ठाकुर जी की आस्था पे बहुत खिलवाड़ किया है। ऐसा निंदनीय काम उनको नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए तो अच्छी सामग्री आनी चाहिए ठाकुर जी को। वहीं पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में तिरुपति के कारीगर ही लड्डू बनाते हैं, और हमने यहाँ भी मंदिर प्रबंधन से बातचीत की है। मंदिर प्रबंधन ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। आस्था के खिलाफ काम है, आस्था के विरुद्ध काम है। ऐसा काम हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो आपको लगता है कि आप शुद्धता के साथ भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मैंने इस पर सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसी बात है तो। वहाँ गैर हिंदुओं का प्रबंधन हाथ में नहीं होना चाहिए। ये रेड्डी साहब को सोचना चाहिए था। उसमें मछली का तेल भी पाया गया, पशु की चर्बी भी पाई गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इस पर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। भाई ये हिंदू धर्म को समाप्त करने की, सनातन धर्म को समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश है, ये लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे हिंदू धर्म का चल रहा है उसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही उसको करना चाहिए, उसकी व्यवस्था वगैरह। देखिए, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वहां की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। अब लोग इसे साजिश से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ये एकाएक मामला सामने नहीं आया। न जाने कब से ये सिलसिला जारी होगा। बिल्कुल, और सवाल यही खड़े होते हैं कि प्रसाद के रूप में जो लड्डू मिलता था, आपको बता दें उसकी बड़ी खासियत होती थी। तिरुपति दर्शन के लिए जो लोग जाते थे वो लंबी लाइन लगाकर घंटों इंतजार करते थे कि ये लड्डू उन्हें मिले, और प्रसाद के बिना ऐसा कहा जाता है कि आपका दर्शन पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए ये लड्डू काफी खास हो जाते हैं। खास लोग इसको बनाने में लगते हैं। एक रसोई घर होती है, बिल्कुल शुद्ध माना जाता है जिसे। उस रसोई घर को आप देखिए कैसे अपवित्र किया गया है। लड्डू पेटू बोला जाता है जहां पर ये बनते हैं। खास विधि से इसे तैयार भी किया जाता है। इस प्रसाद को पूरी शुद्धिकरण के साथ, शुद्धता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है, और रोज़ाना 8 लाख से भी ज़्यादा लड्डू बनाए जाते हैं। कई तरह के मेवे इसमें डाले जाते हैं इस प्रसाद को बनाने में। बिल्कुल, और 8 लाख से ज़्यादा लड्डू बनते हैं, कई तरह के मेवे डाले जाते हैं। खास विधि होती है इसको बनाने की। 600 से भी ऊपर रसोइये इसके लिए काम करते हैं। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लड्डू बनाया जा रहा था तो उसके बाद इस तरह की हरकत क्यों हुई है। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। गिरिराज सिंह ने, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। करोड़ों हिंदुओं का, करोड़ों जो उपासक हैं तिरुपति भगवान के, उन सब का, हम सब का मन व्यथित है। एक लैब टेस्ट रिपोर्ट आई, कई सवाल उसमें भी हैं। सबके नाम सामने लाइए, कौन जिम्मेदार है, और फास्ट ट्रैक पर हम सबको इंसाफ दिलाइए और सजा दिलवाइए उनको जो ये जिम्मेदार है। क्योंकि जितना आप समय इसमें दे रहे हैं, उस समय में अलग अलग थ्योरी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को सूट करती है, उस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पे लाकर माहौल बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लीजिए, आपकी सरकार है।
कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शेषा गिरी भी जुड़ गए हैं। शेषा, क्या जानकारी, क्योंकि जब से ये खबर आई है उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या फिर जो भक्त पहुंच रहे हैं, नाराजगी जरूर है। क्या माहौल इस वक्त वहां पर? देखिए, बहुत दुखी बात क्या है कि जब तिरुपति एक भक्त आता है वो बहुत प्यार से वो लड्डू ले जाके उनके रिश्तेदारों को बांटते रहते हैं। लेकिन आज का जो एक खबर आने के बाद बहुत बड़ी दुखी की बात क्या है कि छत्तीसगढ़ से आए हुए एक भक्तों से जी न्यूज़ बात किया और उन्होंने बहुत दुखी बातों से उन्होंने ये कहा कि इस बार हम सिर्फ दर्शन किए और बगैर लड्डू हम तिरुपति से जा रहे हैं। आप एक बार सुनिए कि जैसे तिरुपति लड्डू मिलने वाला ही बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ से मिलता है। अगर एक भक्त वो ये कहता है कि मैं बगैर लड्डू में यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मिलावट है और ये जो खबर आ रही है इसके ऊपर वो यकीन करते हैं और बहुत दुखी से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेना। अभी पहले हिंदू जो लोग हैं दर्शन के लिए आ रहे हैं और वो पहले दुख की बात है और इसके बाद वो एक्शन के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और सिर्फ एक सप्लायर जो है उसको ब्लैक लिस्ट में लगाने से ये नहीं होता और इसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे डिमांड कर रहे तरह के लोग। जैसे एक्शन लेने की बात हो रही है, साथ ही देखिए अब ये कहा जा रहा है इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो विश्वास वापस लोगों का जीत पाएगी यहाँ की सरकार या यहाँ रसोई जो प्रसाद ये तैयार करते हैं? और इस बात को लेकर के क्या बातें वहां पर हो रही है, क्योंकि वहां मौजूद हैं कि अंदर का कोई है जो मिला हुआ है, इस तरीके की भी चर्चाएं हो रही हैं क्या? क्योंकि बिना उसके मिलीभगत के संभव ही नहीं है। बिल्कुल, आज आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वही सवाल हमने टीटीडी प्रधान पुजारी रमना दीक्षितुलु जो है वो टेंपल का आगमा एडवाइजर भी है, उनसे इसी सवाल जी न्यूज़ ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ यही बात कहा कि जो हिंदू लोगों का सेंटिमेंट जो है इसके ऊपर ये बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है और इसके ऊपर वो चीफ मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं और भविष्य में क्या करना है, इसके शांति पूजा जो मंदिर के अंदर करना है इसके बारे में एक्सपर्ट के सब लोग पंडितों बैठ के करेंगे। और आगमा जो भी टीटीडी में तिरुमला बालाजी में पांचरात्र आगमा या तिरुपति में जैसे पद्मावती मंदिर में जो रहता है हर जगह में एक आगमा शास्त्र से करते हैं। बिल्कुल उसका जो फॉर्मूला रहता है वो लेके हम एक शेषा, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि जगन रेड्डी जो है उनकी सरकार को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मौजूदा सरकार भी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो सरकार मौजूदा जब तक थी तब तक देखिए ये सारा कृत्य होता हुआ आ रहा था, अब की सरकार ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है। इन सब के बीच राजनीति भी इसको लेकर राज्य में और तेज हो गई है। या बिल्कुल, देखिए अगर तेलुगु देशम पार्टी गठबंधन के साथ जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है ये विथ डॉक्यूमेंट्स बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट लोगों के सामने रख के बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात वाईएसआरसीपी के बारे में आता है सिर्फ ये लोग जैसे क्वेश्चन करते वक्त सिर्फ ये करते हैं कि भगवान के सामने आके चरणों पर वो प्रमाण करने के लिए तैयार है क्या, ऐसे जैसे जो डॉक्यूमेंट्स बात करने के लिए जगह है वहां पे सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। बड़ी बात है आप कितना भी जांच करवा लें, पड़ताल करवा लें, लोगों की भावनाओं को आहत किया है आपने और जो विश्वासघात लोगों के साथ किया वो विश्वास क्या वापस आप पा पाएंगे? लोगों का ये जिसे हम पवित्र प्रसाद मान के ग्रहण किया करते थे, जो सभी ग्रहण लोग करते थे, वापस क्या इस प्रसाद को उसी पवित्रता के साथ लोग ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। सरकार को इस चीज़ को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहाँ से आता है। अगर वो आप बता रहे हैं कि शायद घी या तेल के पदार्थ जो मिलते होंगे, मुझे ठीक से टेक्निकल नहीं मालूम, उनकी मिलावट से ही कुछ आता होगा, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मंदिर है और तिरुपति का तो जो लड्डू है वो एक समझ लीजिए पूरे देश में एक तरीके से प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति वहाँ जाता है उसको लेता है।
Z News.